हैं वैराग्य और आंतरिक जागृति का जो तीसरा अध्याय है, आत्मा, विज्ञान और पुनर्जन्म। प्रस्तावना। जब यह अनुभव होता है कि शरीर केवल एक पोशाक है और ऊर्जा उसका प्रेरक है, तब अगला सवाल उठता है, ये चेतना कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। यह प्रश्न हमें आत्मा के विज्ञान की ओर ले जाता है। आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, वह यह शुद्ध साक्षी है, सनातन चेतना है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध साक्षी, न जायते न जायते मीरियते वा कदाचित, आत्मा नित्य सनातनः शुद्ध साक्षी स्वरूपो स्व देहे स्थितो निर्लेपवत्। हिंदी व्याख्या। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शुद्ध, सदा शुद्ध और शुद्ध, नित्य और सनातन है। यह देह के भीतर स्थित हुए हुए भी उससे अछूती रहती है, जैसे कमल जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉन्शियसनेस, ब्रेन फंक्शन, आत्मा, ऑब्जर्वर बियॉन्ड द स्पेस टाइम, क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट, कॉन्शियस प्रेजेंस। आत्मा और शरीर का संबंध। वस्त्र जैसा, देहानि वस्त्राणि यथा आत्मा परिधत्ते पुनः जीर्ण त्यज्यति यथान्य गृहति पुनर्जन्म इति च। हिंदी व्याख्या। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म है। उदाहरण, मृत्यु एक लॉगआउट है, पुनर्जन्म एक लॉग इन है। आत्मा एक स्थायी यूजर है, शरीर अस्थायी इंटरफेस। आत्मा की यात्रा, संस्कार आधारित मार्ग। यथा संस्कारः तथा गमनम्, आत्मा गति तेन निर्धर्येत, कर्म फलयुक्ता सा चेतना अनंत जन्म गुणता। हिंदी भावार्थ। आत्मा की यात्रा उसके कर्मों और संस्कारों के अनुसार आधार निर्धारित होती है। जो जैसा सोचता है और करता है, वैसा ही अलग जीवन उसे प्राप्त होता है। विज्ञान और मनोविज्ञान। डीएनए शरीर की स्मृति, संस्कार चेतना की स्मृति, पास्ट लाइफ सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स। आत्मा की चेतना स्थिति, चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्य। चतुर्भाव आत्मदर्शनम, तुर्य ब्रह्म रूपम सत्यम यत्र आत्मा ब्रह्मवेदी च। हिंदी व्याख्या। आत्मा चार अवस्थाओं से होकर गुजरती है। जागृत, वेकफुलनेस, स्वप्न, ड्रीम, सुषुप्ति, डीप स्लीप, तुर्य, सुपर कॉन्शियसनेस, ब्राह्मिक अवेयरनेस। तुर्य यह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं ब्रह्म को पहचानती है। आत्म साक्षात्कार, जब मैं गायब हो जाता है, यदा अहम विलीन भूत्वा केवलम साक्षी स्थितः, तदा आत्मा ब्रह्म भावे ज्ञातः ब्रह्मस्मि च। हिंदी व्याख्या। जब अहम, मैं का भाव मिट जाता है और केवल साक्षी भाव रह जाता है, तब आत्मा ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है। यह आत्म साक्षात्कार है। अनुभव, गहरा ध्यान, मैं का लोप, सब कुछ मौन में विलीन, सब कुछ में एक ही चेतना दिखने लगती है। पुनर्जन्म का अंत, जब आत्मा ब्रह्म से मिलती है। न पुनर्जन्म न कर्म बंधनम, आत्मा बोधे यदा स्थिति मोक्षः स एव तदा प्राप्तः ब्रह्म के परम सुखम। हिंदी व्याख्या। आत्मा, जब आत्मा को स्वयं की पहचान हो जाती है, तब पुनर्जन्म और कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। यही मोक्ष है, यही ब्रह्म वाक्य वननेस विद ब्रह्म है। संकेत, जब जीवन में न भय रहे न अपेक्षा, जब देह से मोह छूट जाए, जब
समय और मृत्यु का प्रभाव ना रहे। सारांश, आत्मा विज्ञान तत्व। आत्मा, इसकी परिभाषा बताई गई है, शुद्ध साक्षी चेतना, पुनर्जन्म, चेतना का नया शरीर धारण करना। तत्व, संस्कार, परिभाषा, आत्मा की स्मृति, आत्मा की स्मृति और दिशा। तत्व, मोक्ष, पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति। तुरीय अवस्था, ब्रह्मा से एकत्व की अनुभूति। अभ्यास, एक साक्षी ध्यान। बैठ जाए, शरीर को स्थिर करे, आंख बंद करे और केवल मैं कौन हूं पर विचार करे। जो भी विचार आए केवल देखे, प्रतिक्रिया न दे। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं भाव प्रकट होगा। 2, पुनर्जन्म दृष्टि प्रयोग। रात को सोने से पहले यह संकल्प ले, मैं अपनी आत्मा की स्मृति में प्रवेश कर रहा हूँ। कुछ दिन के बाद सपनों में संकेत मिलने लगेंगे। नंबर 3, अहम आत्मा ब्रह्मास्मि जप। दिन में 108 बार जप करें। अहम आत्मा ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। सारांश, तुम शरीर नहीं हो, ऊर्जा नहीं हो, तुम उनसे भी परे हो। तुम आत्मा हो, नित्य, अजर, अमर और ब्रह्म स्वरूप। आत्मस्मरण ही मोक्ष है और यही टिम्बर ज्ञान का मूल है। ऐसे हमें टिम्बर पुरुष बता रहे हैं। तो आज का ये जो अध्याय हमने पढ़ा, ये है आत्मविज्ञान और पुनर्जन्म पे। तो हमें पहले तो ये अनुभव होने लगता है कि हमारा जो ये शरीर है, ये एक मशीन की तरह यूज हो रहा है, वो एक वस्त्र की तरह, पोशाक की तरह है। और उससे हमें समझ में आता है कि ये ऊर्जा से ही चल रहा है। तब हमें नेक्स्ट सवाल ये उठने लगता है कि यह चेतना कहाँ से आई और कहाँ गई। क्योंकि ऐसे होता है ना कि हाँ, कोई थॉट हमारे इसमें आ रहा है, हाँ आया ब्रह्मांड से, ये पता है, ब्रह्मांड में ही जा रहा है, लेकिन थॉट का पता चला इसी तरीके से जैसे हमारी हमारी ये जो शरीर चल रहा है, इसमें प्राण ऊर्जा चल बह रही है। प्राण ऊर्जा से हमारा सारा कार्य इस मशीन का हो रहा है। बट जब ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर से अगर निकल जाएगी, तब उस ऊर्जा का, उस चेतना का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, उसका क्या होने वाला है। ऐसा हमें नेक्स्ट सवाल आने लगता है। ये जो प्रश्न है, यही हमें हमारे विज्ञान में ले जाता है और हमें उसके बाद हम अध्यात्म में और एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। तब हम जानते हैं कि अरे, आत्मा तो ना मरती है ना जन्मती है, यह शुद्ध साक्षी है। क्योंकि हम जब साधना करते हैं हमारी, तो हम हमेशा हर चीज को साक्षी होकर, हम हमारे विचारों को भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास करते हैं। तब हम जानने लगते हैं कि यह आत्मा जो है, ये तो बस साक्षी है ना, यही हमारी चेतना स्वरूप है। तब आत्मा का स्वभाव कैसा है? ये शुद्ध साक्षी है तो बोल रहे हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो होगा ना, हर चीज का कुछ ना कुछ ये रहता है। तो ये शुद्ध साक्षी किस तरीके से है वो बताया है कि आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है, वह सदा शुद्ध, नित्य और सनातन है। क्योंकि मर नहीं रही है, कुछ उसका विलय नहीं हो रहा, तो वो तो हर समय है, अवेलेबल ही है। वो इधर इस ब्रह्मांड में ही रहती है, वो चेतना। और इस देह के भीतर जो स्थित है, मतलब भले ही वो चेतना हमारे इस मशीन के अंदर है, लेकिन ये मरने के बाद भी वो इस ब्रह्मांड में ही रहती है। और अभी भी जब हमारे बॉडी के अंदर है, लेकिन ये हमारे बॉडी को अभी हमारी मन बुद्धि है, उसके कारण हम उसे जान नहीं पाते कि ये अलग है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ने लगती है, तब हमें समझ में आता है कि अरे, ये तो बस कभी न मरती है न जन्मती है। और ये हमारे देह के भीतर होकर भी ये हमसे अलग है। अलग किस तरीके से है, ये भी हमें समझ में आने लगता है।
क्योंकि हम ध्यान करते हैं, हम साक्षी एक है, वो विचार अलग है, चेतना अलग है, शरीर अलग है, इन सारी चीजों का धीरे धीरे हमें अनुभव आने लगता है। इस तरीके से बताया गया है। उसका ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया गया है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, आत्मा ऑब्जर्वर बियॉन्ड स्पेस टाइम कैसा है, और क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट उसका कैसा होता है, ये बताया है। तो आत्मा और शरीर का संबंध, तो ये वस्त्र जैसा है, तो वो कैसे है वो भी बताया है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म है। उदाहरण कि मृत्यु जब होता है तो ये लॉग आउट हो गया हमारे बॉडी से, और पुनर्जन्म जो होता है वो एक फिर से दूसरा एक कोई नया शरीर मिल जाता है, तो हमारा वो लॉग इन हो गया। तो यहाँ पर आत्मा एक स्थायी यूजर की तरह है और शरीर अस्थायी, इसका इंटरफेस मतलब जो है वो कभी ना बदलने वाला, बस कभी कभी हमारे ये इस मशीन में आएगी, कभी पशु पक्षी के इसमें आएगी, कभी किस में आएगी, है ना, ऐसे सब इसमें अलग अलग आती है आत्मा की आत्मा। आत्मा की यात्रा संस्कार आधारित मार्ग। तो ये संस्कार आधारित मार्ग जो है आत्मा की यात्रा, ये किस तरीके से है वो यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा की यात्रा उसके कर्म और संस्कारों से आधारित होते हैं। क्योंकि जो जैसे सोचता है वैसे ही उसका जो होता है नेक्स्ट जन्म। क्योंकि अभी हम जो भी, ये हमेशा हमें भोले बाबा ने बताया है कि हम जैसे जब भी जो भी बीज डालेंगे उसी तरीके से हमें उसका फल मिलता है। तो अभी हमारे मन के भीतर अगर कुछ इच्छा रह गई, कुछ ये रहता है, तो उसी सारे विचारों का, उसी सारे इसका जो भी हमारी थिंकिंग है, उन्हीं सारे इसका हम जो अगले जन्म हम लेते हैं, तो उसमें उसे ही हम प्राप्त करते हैं। अब इसका विज्ञान और मनोविज्ञान क्या बोलता है कि डीएनए, डीएनए यानी शरीर की स्मृति, डीएनए मैच करते हैं ना, तो शरीर की इस मशीन के लिए है। जो संस्कार होते हैं हमारे भीतर जो बसते हैं, वो होती है चेतना की स्मृति, और जो पास्ट लाइफ बताई गई है वो होती है सबकॉन्शियस इम्प्रिंट। मतलब पास्ट लाइफ के जो भी हमारे जो रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं ना विचारों के, सोचे हुए, वो सारे अपने सबकॉन्शियस के रहते हैं। अब आत्मा की चेतना स्थिति के उन्होंने चार अलग अलग अवस्थाएं भी बताई। ये तो हमें पता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यातीत। और उसमें जो है तुर्यातीत यानी यह अवस्था है कि जहां हम उस स्वयं ब्रह्म को पहचानते हैं। अब आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार यानी वो ये है कि मैं, जो अहंकार है हमारा, जब मैं गायब हो जाता है तभी हम उस ब्रह्म के साथ, उस अपने खुद की आत्मा को हम जानते हैं। जब अहम, मैं का भाव मिट जाता है तब बचता कुछ नहीं ना, क्योंकि बस वो साक्षी स्वरूप, वो बस एक भाव ही रह जाता है। और उसी समय वो जो आत्मा है वो ब्रह्म के रूप में प्रकट हो जाती है, और उसे ही आत्म साक्षात्कार बोला गया। अब इसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? जब हम देखो, जब हम गहरा ध्यान करते हैं तो हम खुद को, मैं नहीं रहता है ना, हम अपना मैं को छोड़ देते हैं, हम उस मौन में विलीन हो जाते हैं, और सब कुछ, और फिर ऐसे कुछ स्टेज आ जाते कि हम समझ जाते कि सब कुछ एक चेतना से ही तो चल रहा है। इस तरीके से हम जब ध्यान करते हैं तो हमें इन धीरे धीरे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है तो हम इन चीजों को जानने लगते हैं। अब इस पुनर्जन्म जो बोलते हैं इसका अंत क्या है, मतलब कब, कब तक हम, अब हम बोलते हैं ना हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, तो हम ये कब तक, इस पुनर्जन्म का अंत कब होगा? जब आत्मा उस ब्रह्म में मिलती है,
जब हमें पहचान हो जाती है, खुद की पहचान हो जाती है, तब पुनर्जन्म और ये जो कर्म बंधन जो हमें जो लगे पड़े हैं, जो हम कर्म बंधनों में अटके हुए हैं, इनका भी समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है, यही ब्रह्म वाक्य है, यही मतलब बस वो ही तो एक सत्य है ना। अब इसके संकेत भी बताए गए हैं चंद्र गीता में कि जब जीवन में भय रहे, ना अपेक्षा, मतलब कुछ भी नहीं, जब देह से मोह छूट जाए, तो यहाँ पर भी उसे परमात्मा, वो साक्षी, वो अवेयरनेस, खुद के भीतर जागना, वो ही रह जाएगा। और जब समय और मृत्यु का प्रभाव ना रहेगा, तो हम हमारी जो आत्मा है, हम इसको जान लेंगे कि अरे ये तो ऊर्जा स्वरूप है। और हमारी जो चेतना है, ये ना कभी मरती है ना जन्मती है। तो जैसे हमें पता चल जाएगा कि अरे ये तो मरने ना, मैं मरने वाली हूँ ना जीने वाली हूँ, तब इस देह से हमें मोह ही नहीं रहेगा ना। मतलब क्या है इसका मोह करूं, अभी थोड़े टाइम के लिए है, ये मशीन यूटिलाइज हो रही है बस। तो ऑटोमेटिकली हमारा इस देह के प्रति, शरीर के प्रति, इस मशीन के प्रति जो भी है ना अट्रैक्शन, मोह, ये छूट जाएगा। और जब ये समय और मृत्यु का जब हमें कुछ प्रभाव नहीं रहेगा ना, तब हम जान पाएंगे, तब हम इस पुनर्जन्म के इससे बाहर निकल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे अच्छी अवस्था मतलब वो तुर्यातीत अवस्था है, जो ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति होता है, उस परम शून्य का दर्शन। तो अब हमारी तो यात्रा चल ही रही है परम शून्य के दर्शन के लिए। तो उसके लिए हम क्या अभ्यास कर सकते हैं? एक हम साक्षी ध्यान कर सकते हैं कि बैठ जाए और शरीर को स्थिर रखें, आंखें बंद करें, और मैं कौन हूँ पर विचार करें। क्योंकि जब हम खुद को पूछेंगे ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या कर रही हूँ, तभी हम उस खोज करते करते उस ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए ऐसे इस तरीके से हम साक्षी ध्यान कर सकते हैं। जो भी विचार आए, तो उन्हें केवल देखना है, उसके ऊपर, उसके भीतर, उसके भावनाओं में नहीं उलझना है, बस उसे देखना है, उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं करनी है। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ भाव प्रकट होगा। क्योंकि हम जो, हमारा जो भी रहता है, हम ध्यान में जो भी सोचते हैं, जो भी ये होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ेगी, हम ध्यान साधना करेंगे, तो हमें खुद को ये अनुभव आने लगेगा कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक साक्षी हूँ, ये भाव प्रकट होने लगेगा। तब हमारा साक्षी ध्यान घटित होगा। ये और दूसरा बताया गया है पुनर्जन्म दृष्टि प्रयोग। तो रात को सोते समय पहले यह संकल्प ले, मैं अपनी आत्मा की स्मृति में प्रवेश कर रहा हूँ, और कुछ दिन के बाद सपनों में संकेत मिलने लगेंगे। क्योंकि जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारी जो ऊर्जा है, मतलब हम सो रहे हैं उसके मतलब बाहर की तरफ यूटिलाइज नहीं हो रहे, हम सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे जाके फिर सो जाते हैं। तो उस समय अगर हम ये ऐसे करते हुए, ऐसे थोड़ा सा मेडिटेट करते हुए हम सोएंगे ना, तो हमें ध्यान में वो जो ब्रह्मांड को हमें कुछ जो भी बताना है, तो हमें वो ड्रीम में या फिर ध्यान में जब जाते हैं, तब हमें वो ब्रह्मांड बात करता है, बताता है। उस तरीके से बताया गया है। अब अहम आत्मा ब्रह्मास्मि का जब भी बताया गया है कि दिन में अगर हो सकता है तो 108 बार जप करे, अहम आत्मा ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। और इसका इस तरीके से अगर हम करते हैं, तब हम जान पाएंगे कि अरे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, बस वो ही है हर तरह, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं खत्म हो गया, आत्मा भी नहीं रही, तो बचा तो बस वो होनापन ही है ना। तो बस वो ही रह जाएगा। तो इसका सारांश
इस तरीके से बताया है कि हम शरीर नहीं है, हम ऊर्जा नहीं है। मतलब हम हम जो है ना, न शरीर है, न ऊर्जा है, उससे भी परे जो है, जो ब्रह्मांड, जो अस्तित्व, जो होनापन है, उसको हम जान पाएंगे, उसके हम दर्शन कर पाएंगे। और हमारी जो आत्मा है, इसको भी हम धीरे धीरे जान लेंगे कि न मरती है न जन्मती है। ये तो बस अजर अमर अविनाशी है ना, ये उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। और आत्मस्मरण ही मोक्ष है। और यही टिम्बर ज्ञान का मूल है कि हमें इस मन बुद्धि और शरीर से ऊपर उठना है। और जो होनापन है, जो इस अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का होनापन है, उसे जानना है, उसको देखना है, उसका अनुभव करना है अपने भीतर। तो यही है आज का अध्याय। जी, तो हम अभी चर्चा करते हैं।